हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम गीतों की तरफ चल रहे हैं, कविताओं की तरफ चल रहे हैं, और जो सुनाए सुनाए गीत हैं उनकी तरफ कुछ न जा करके कुछ नए सृजन की ओर जा रहे हैं, नई कल्पना की ओर जा रहे हैं। क्योंकि वो तो सब आप सुन चुके हैं, अर्थात प्रोडक्शन में जाइएगा, बिजनेस में भी यदि जहाँ तक हो सकता है तहाँ तक सेल्स में जाइएगा, नहीं सेल्स है तो प्रोडक्शन में जाइएगा। जब प्रोडक्शन में जाते हैं तो कुछ तो जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कुछ सही बनता है, कुछ गलत बनता है, कुछ धीरे धीरे सही हो जाता है, चलता है। इसका टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अब हमको, चाहे आप बिजनेसमैन के रूप में हो या फ्रेशर के रूप में हो, अब बिजनेस करना है तो करना है। उसमें सही गलत ये सब चीज़ों की क्या परवाह करना है। शुरुआत से ही परवाह करने लगोगे तो नहीं सीख पाओगे, जो है नहीं कुछ सृजन कर पाओगे। बिजनेस अपने आप में एक सृजन है, क्रिएटिविटी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लिया कि अब मैं गीत गा रहा हूँ, गीत तुरंत फटाफट जो आते हैं, जो भाव आते हैं, जो शब्द आते हैं, उनको कह देता हूँ। अब जो आइडिया आपके दिमाग में आए हैं बिजनेस को ले करके, जो है इनको आपको लगता है कि कम से कम इन आइडियाज़ पर ट्राई किया जा सकता है, ट्राई करिएगा, बेशक ट्राई करिएगा, बिना किसी चिंता के। रिस्क है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क मत लो कि पता चले 2-4 ट्रायल में ही सारी हिम्मत ख़त्म हो जाए, सारा पैसा ख़त्म हो जाए, सारा साहस ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं जाए करके। पता नहीं अब 1, 2, 4, 10, 20 ट्रायल के बाद में कामयाबी मिलती है, ये कितने ट्रायल के बाद में कामयाबी मिलती है, ये कहना मुश्किल होता है। उसी तरीके से अब जिसे आप नया बिजनेस करते हैं, उसी तरीके से अब हम भी गीत गाते हैं तो अब गीत गाते हैं, गीत बनाते भी हैं। गीत बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, इससे मतलब नहीं है आपका बिजनेस चल पाता है या नहीं चल पाता है, इससे मतलब नहीं। कम से कम आपने बिजनेस स्टार्ट तो किया है, कम से कम आपने बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए कोशिश तो की है। तो हमने भी गीत गाना शुरू किया है। गीत लिखना नहीं, गीत दिमाग में तुरंत फटाफट कल्पना करना शुरू किया है। अब कल्पना इतनी जल्दी थोड़ा सा सख्त हो जाएगी कि जो परफेक्ट गीत निकलेंगे। अरे कुछ शब्द निकलेंगे, कुछ भाव निकलेंगे, कुछ जज्बात निकलेंगे, और ये भी सही बात है। अब दिल है, अब पुराना हो गया है, अब वो इतने जल्दी थोड़ा ना एक्टिव हो पाएगा। लेकिन फिर भी यदि कोशिश की जाएगी तो निश्चित तौर पर एक्टिव होगा। तो दिमाग है आपका, जो है अब इतनी जल्दी थोड़ा ना एक्टिव हो पाएगा, धीरे धीरे एक्टिव होगा। इसलिए उसको एक्टिव करना पड़ेगा, जो है कि जैसे किसी ने कहा है कि ये झील सी नीली आँखें, कोई राज है इनमें गहरा। ये झील सी नीली आँखें, संभवतः ये गीत कश्मीर की कली का है। निश्चित तौर पर बड़े प्रभावशाली अंदाज में गाया गया था। तो अर्थात यदि ये गीत, जब गीतों की बात होती है तो ये पाते हैं कि गीत या तो नायक प्रधान होते हैं या नायिका प्रधान होते हैं। गीत या तो नायक प्रधान होते हैं या फिर नायिका प्रधान होते हैं। तो अब बिजनेस में या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रधान होते हैं या फिर सेल्स प्रधान होते हैं, सेल्स प्रधान होते हैं। तथा अब ये जो गीत होते हैं, ये है या तो संयोग में होते हैं या फिर वियोग में होते हैं। या तो संयोग श्रृंगार में अधिकांशतः लिखे जाते हैं या फिर वियोग श्रृंगार में लिखे जाते हैं। अब ये आखिरकार जो बिजनेस किए जाते हैं, या तो भाई वो पावर कहाँ से आती है कि या तो हमें किसी से आगे निकलना है,
किसी से आगे निकलना है, कोई बात किसी के दिमाग में लग गई बात कि नहीं, इसको पीछे छोड़ करके इससे आगे हमको निकलना है कंपैरेटिव में, या फिर अर्थात कंपैरेटिव में आगे निकलना है, या फिर इस रूप में कि हाँ हमको वहाँ तक पहुँचना है, हमको वहाँ तक पहुँचना है। और यह चीज़ जिद आती है तो तब बिजनेस में एफर्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कहा जाता है, यूँ तो कविता के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि शायद मैथिली शरण गुप्त ने ये बात कही है कि आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से बही होगी कविता अनजान। आदि काव्य ग्रंथ रामायण जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, वह भी एक कौंच पक्षी के वियोग या करुण क्रंदन को देख करके उनके मुख से अनायास एक श्लोक निकल गया जो कि आदि काव्य ग्रंथ रामायण का आधार बना। उसी प्रकार से बिजनेस का भी आइडिया कहीं से भी निकल सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, फिर उस पर प्लानिंग करके बिजनेस बन सकता है। इसलिए जब तक वो आइडिया नहीं आता है तब तक जो आइडिया आए हैं उन पर आप स्टार्टिंग करिएगा। जैसे कि जो है कि अब जब तक परफेक्ट भाव नहीं आते हैं, जब तक भाव नहीं उमड़ते हैं, जब तक कि वो कल्पना नहीं आती है, तब तक जो कुछ भी आए हैं उसी के आधार पर गीतों का सृजन करते हैं और देखते हैं क्या आता है, क्या कल्पना होती है। यदि कल्पना ही नहीं हो पाई है, किस प्रकार की कल्पना, गीतों के लिए कैसी कल्पना चाहिए, कैसा आधार चाहिए, गीतों के सृजन के लिए कैसा आधार चाहिए, कैसा मूड चाहिए, उसी के प्रकार बिजनेस के लिए भी कैसा आधार चाहिए, कैसा मूड चाहिए, कैसा बेस चाहिए, वो भी तो ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।